तो हमारा अगला शब्द है डिप्राविटी। ये एक नाउन है, मतलब एक संज्ञा, और इसका मीनिंग है एक्सट्रीम मॉरल करप्शन, विकेडनेस। आसान भाषा में कहें तो घोर नैतिक भ्रष्टाचार या दुष्टता। पता है, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा गलत काम करना नहीं है, ये उस लेवल की बुराई है जहां इंसान सही और गलत का फर्क ही भूल जाता है। जब इंसानियत एकदम नीचे गिर जाती है ना, बस उसी हालत को डिप्राविटी कहते हैं। काफी पावरफुल वर्ड है ये, जो बहुत गहरी बुराई को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, द नॉवल एक्सप्लोर्ड द डिप्राविटी ऑफ द ह्यूमन सोल इन टाइम्स ऑफ वॉर। इसका मतलब है कि उस नॉवल में ये दिखाया गया कि जब जंग यानी वॉर का टाइम होता है तो इंसान की आत्मा, उसकी मोरालिटी किस हद तक गिर सकती है। यहाँ पर डिप्राविटी शब्द का इस्तेमाल उस भयंकर नैतिक पतन को दिखाने के लिए किया गया है जो ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में इंसान के अंदर से बाहर आ सकता है। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस वॉज शॉक्ड बाय द डिप्राविटी ऑफ द क्राइम। मतलब पुलिस उस क्राइम की उसकी घिनौनेपन को देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गई। यहाँ डिप्राविटी वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि वो क्राइम सिर्फ बुरा नहीं था, बल्कि इतना ज्यादा घिनौना और अनैतिक था, मतलब आम बुराई से कहीं ज्यादा, कि उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था। और अब हमारा तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल, ही हैड संक इनटू अ लाइफ ऑफ डिप्राविटी एंड डिस्पेयर। इसका मतलब है कि वो अनैतिकता यानी इमोरैलिटी और निराशा से भरी जिंदगी में पूरी तरह डूब चुका था, जैसे किसी दलदल में फंस गया हो। तो यहाँ डिप्राविटी उस इंसान की ऐसी हालत बता रहा है जो गलत कामों में इतना खो चुका है कि उसके पास अब कोई उम्मीद, कोई होप बची ही नहीं है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट देखते हैं इस वर्ड से जुड़ा हुआ। ये एमएल ने कहा है, द डिप्राविटी ऑफ मैन इज एट वंस द मोस्ट सर्टन एंड द मोस्ट मिस्टीरियस ऑफ द फिनोमिना ऑफ लाइफ। वाह, कितनी गहरी बात है ना। इसका मतलब है कि इंसान के अंदर जो बुराई है, जो डिप्राविटी है, वो लाइफ का एक ऐसा फिनोमिना है जो सबसे सर्टन भी है, मतलब हम जानते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है, और सबसे मिस्टीरियस भी, मतलब एक गहरा रहस्य, क्योंकि हम सबको पता है कि बुराई है, पर यह आती कहाँ से है ये समझना शायद सबसे मुश्किल है। तो अगर आपको डिप्राविटी की जगह कोई और वर्ड यूज करना हो तो चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, यानी इससे मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स। पहला है विकेडनेस, जिसका मतलब है दुष्टता। फिर है करप्शन यानी भ्रष्टाचार। उसके बाद है वाइस, मतलब कोई बुरी आदत। इमोरैलिटी यानी अनैतिकता। और आखिर में है परवर्जन, जिसका मतलब है आमतौर पर जो सही माना जाता है उससे भटक जाना। तो ये सारे वर्ड्स डिप्राविटी के ही अलग अलग शेड्स हैं। और अब आखिर में देखते हैं इसके एंटोनिम्स, यानी इसके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। अगर डिप्राविटी अंधेरा है तो ये सारे वर्ड्स रोशनी की तरह है, जैसे कि वर्च्यू, जिसका मतलब होता है सद्गुण या अच्छे गुण। गुडनेस यानी अच्छाई या भलाई। फिर है मोरालिटी, मतलब नैतिकता। राइचियसनेस यानी धर्म का पालन करना या हमेशा सही काम करना। और आखिर में है प्यूरिटी यानी पवित्रता। ये सारे शब्द उस अच्छाई को दिखाते हैं जो डिप्राविटी का बिल्कुल ऑपोजिट है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।